बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट द पार्थिनोजेनेसिस। वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही नेक्स्ट मेथड है। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि सर ये हमारे पास प्ले लिस्ट नहीं हमें मिल रही। ठीक है, तो प्ले लिस्ट का जो लिंक होता है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। फिर बच्चे कहते हैं सर डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिल रही हमें। तो बेटा, जब आपकी वीडियो प्ले हो रही होती है तो उसको ज़रा आप स्क्रॉल करो, नीचे जाओ तो नीचे एक बॉक्स आता है जहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पे आप देखो तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। सम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं हुआ होता, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, फिर वो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होती है, फिर ही कमेंट्स नीचे ओपन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो लिंक्स होते हैं, एक चैनल के सब्सक्रिप्शन का होता है और एक पूरी होल प्ले लिस्ट का होता है। अब हमारे पास दो सीरीज़ हैं। एक सीरीज़ पहले हमने अपलोड की थी, वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, उसके अंदर लेक्चर्स मिसिंग है। जो अब वाली सीरीज़ है वो विदाउट स्मार्ट सिलेबस है, उसके अंदर हमारे तकरीबन सारे ही लेक्चर हैं। कोई लेक्चर ख़ास तौर पे बायो का तो कोई मिसिंग नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स के मिसिंग है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हमने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है केमिस्ट्री प्लस के नाम से। ठीक, अब उसके ऊपर यह है कि कुछ बच्चों के पास पैकेज जो है वो फेसबुक का होता है, तो उसके ऊपर सिंपली आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आपको यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर जो आप यूट्यूब पे देखते हो MB कम लगेगी फेसबुक के ऊपर। तो एज सच वहाँ से समटाइम ऐसा होता है कि हम फेसबुक पेज के ऊपर यूट्यूब का लिंक भेजते हैं, लेकिन अब हम यही करते हैं कि अब हम सेम वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वही सेम वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप फेसबुक पेज भी सर्च करें केमिस्ट्री प्लस के नाम से तो वो आता है, तो आप उसको जो है वो लाइक कर लें ताकि आपके पास जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आ जाए। और उसमें यह है कि आप सिंपल स्क्रॉल करते तो वीडियो खुद ब खुद प्ले हो जाती है। ठीक है, तो फेसबुक चलाने का ज़्यादा टाइम होता है बच्चों के पास, तो चलो कोई अच्छी चीज़ें भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। एज द नेम इंडिकेट, एक होती है पार्थिनोजेनेसिस, एक हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी। वो भी मैं साथ ही यहाँ पे पढ़ा देता हूँ अभी आपको, ताकि दोबारा जो है ना हमें अलहदा से इसके लिए एक देख ना पकानी पड़े। पार्थिनोकार्पी, ये डिफरेंस पूछा जाता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली पार्थस, पाक से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है ना आप लोगों ने? कैसे हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश? बगैर बाप के, बगैर बाप के। यानी हमारे पास अल्लाह ताला ने इतना अरसा पहले हमें बता दिया कि एक अगर मैं चाहूँ तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से, इवन के ह्यूमन बीइंग से दूसरा ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली जो पैदाइश है, अब वो साइंस कहती है कि वो क्या है? पार्थिनोजेनेसिस है। क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई भी फीमेल है, उसकी बॉडी के अंदर अगर एग है, क्या है? एग। आम तौर पे एग की होती है फर्टिलाइजेशन। एग की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब ये एग किसके साथ मिलता है? स्पर्म के साथ मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में। इस अमल को हम कहते हैं, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है? और इस अमल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आम तौर पे जितनी भी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें कौन सा अमल लाजमी होगा? फर्टिलाइजेशन का। लेकिन वो कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एग है वो कैसा रहता है? अनफर्टिलाइज्ड रहता है। कैसा रहता है? अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है, और अनफर्टिलाइज्ड एग ही न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? विदाउट फर्टिलाइजेशन अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो गया? आमतौर पे क्या होता है, जब एग बनता है, और आपको पता है एग हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड। स्पर्म भी क्या होते हैं? तो जो जाइगोट बनता है वो क्या बनता है? डिप्लॉइड। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैसा होता है? और इससे बनने वाला जानदार भी फिर क्या होता है? हैप्लॉइड। इससे बनने वाला ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है? हैप्लॉइड। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? वो कहते हैं देखो, जब एग बनवाते हैं हम, गैमेट्स बनवाते हैं, तो गैमेट्स बनवाने के लिए मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं? जब मियोसिस होती है तो क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। क्या बन जाते हैं? अब ये जो हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड सेल है। एग क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड सेल है, इसी हैप्लॉइड सेल से क्या बन जाना है? ऑर्गेनिज्म बन जाना है। तो ये सेल भी हैप्लॉइड था, जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का हर सेल कैसा रहेगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। उसमें हाफ नंबर, यानी उसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे, उसके अंदर क्रोमोसोम्स
पढ़े थे ना हमने मैट्रिक 9th क्लास में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिफरेंस, तो उसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में नहीं होगी, तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे प्लांट्स में भी होती है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो आमतौर पे जो ओव्यूल होता है, क्या होता है, ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर ओवम होता है, एग होता है, ऐसे कह लें, चले आसान लफ्जों में समझ लें। इस ओव्यूल में होती है फर्टिलाइजेशन, इस ओव्यूल में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब इसके साथ पोलिनेशन का अमल हुआ, स्पर्म्स मिले, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब ओव्यूल वॉल जो है पूरा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर, अब ओवरी ने कन्वर्ट होना होता है फ्रूट में, किसमें कन्वर्ट होना होता है, फ्रूट में, और अंदर जो है ओव्यूल, ओव्यूल के पास ओवम है, जब इसके साथ स्पर्म आके मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो ये सीड बनता है, क्या बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है। बात समझ आई। लेकिन आज हम फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे, फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है, अनफर्टिलाइज्ड या ओवरी विल बिकम फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है बेटे, ये मैंने चलो यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। ये आपके पास ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और इस ओवरी के अंदर जो है, जो ओव्यूल होता है, उसमें क्या बनता है, तो हम बहुत से फ्रूट्स खाते हैं ना, उनके अंदर बीज होते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं उसके अंदर बीज होते नहीं होते, तो बिल्कुल ऐसे ही ओवरी वॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, या एज सच कह लें होल ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कब कन्वर्ट होती है, जब उसके ओव्यूल में कौन सा अमल हो, फर्टिलाइजेशन हो, जब उसके ओव्यूल में कौन सा अमल हो। लेकिन वो कहता है कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या नहीं बना, सीड नहीं बना। जितने भी सीडलेस फ्रूट्स आप देखते हो, बनाना, ग्रेप्स देखते हो ना, उनमें बीज नहीं होते, मोस्ट किसी में होते भी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हम, जिनमें नहीं होते हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन, सीड जो ओवरी है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। क्लियर ये बात। इसको भी, इस अमल को हम क्या कहते हैं। अब दोनों सिंपल सी बातें, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म में, इसमें ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट। चले अब हमारा जो टॉपिक है वो पार्थिनोजेनेसिस है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ये हनी बी की एग्जांपल वेल फेमस है। हनी बीज के अंदर जो है वो पार्थिनोजेनेसिस होती है। बहुत से एम्फीबियंस हैं, बहुत से एम्फीबियंस हैं जो पानी में भी रहते हैं, खुश्की पे भी, जैसे फ्रॉग है, इसके अंदर भी क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस। बहुत से इंसेक्ट्स हैं, आपकी बुक ने एग्जांपल दी है, क्योंकि ये हनी बी किसके अंदर आती है, इंसेक्ट्स में आती है, तो बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जिसके अंदर क्या होती है, इवन के मछलियों के अंदर भी क्या हो जाती है, पार्थिनोजेनेसिस, क्या हो जाती है। अब हनी बी की एग्जांपल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पूरी हनी बी के बारे में, इनके कॉम्ब के बारे में, इनके छत्ते के बारे में पढ़ा होगा कि ये पूरी एक कम्युनिटी बना के रहते हैं। ये सोशल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कह लें सोशल इंसेक्ट्स हैं, इकट्ठे रहते हैं। उनमें एक क्वीन होती है, कुछ वर्कर बीज होती हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, ऐसा होता है ना। कुछ ने काम करना है, क्वीन का काम है सिर्फ अंडे देने हैं उसने, कुछ का काम है छत्ते की हिफाजत करनी है, ड्रोन्स रखे हुए हैं, कुछ का काम है वर्कर बीज है, उन्होंने काम करना है, बाहर से फूलों का रस चूस के लाना है, तो ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है। वो क्या होती है, ये मियोसिस के जरिए एग्स प्रोड्यूस करती है। मियोसिस के जरिए क्या प्रोड्यूस करती है, और हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करती है। बच्चा कैसे एग्स प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड। अब इस क्वीन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जब चाहे फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे, जब चाहे ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करे, जब चाहे ये फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे, जब चाहे ये अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे। क्योंकि जो मेल्स हैं वो अपने स्पर्म इसकी बॉडी में जब डिपॉजिट करते हैं, तो इस फीमेल क्वीन की बॉडी में एक सैक होती है, स्पर्माथीकी बोलते हैं, उसके अंदर वो स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है, उसके अंदर वो स्पर्म्स को। तो जब उसने एग प्रोड्यूस करना होता है तो चाहे तो वो उस सैक में से स्पर्म ले और फर्टिलाइज करके फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे, चाहे तो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे, होगा तो एग ही ना। लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो डिप्लॉयड बनेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा तो, यानी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, इसी जगह पे जो है ना हम जगह बना लेते हैं।
कि अगर हमारे पास एग है, ये हैप्लॉइड है, क्या है, अगर फर्टिलाइज्ड होगा तो ये किससे मिलेगा, स्पर्म से, तो n+n 2n, यानी जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड। लेकिन समटाइम ऐसा होता है ये जो एग्स हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। क्या होते हैं, ये एग डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। किस में कन्वर्ट होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब एग भी हैप्लॉइड तो ये ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड और ये ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड। तो उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड्स हैं इन जानदारों की बॉडी के अंदर, अच्छा अब खास तौर पे ये जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है हनी बी के अंदर, ये मेल्स होते हैं। क्या होते हैं, यानी उस मलका ने अगर कोई नई मलका बनानी है, वर्कर वो जो नई क्वीन बनानी है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग देगी। क्या देगी, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। कैसा होगा, यानी अब इस जानदार की बॉडी में क्या मुमकिन है, मियोसिस मुमकिन है। इस जानदार की बॉडी में मियोसिस मुमकिन है, लेकिन इस जानदार की बॉडी के अंदर मियोसिस मुमकिन, क्योंकि बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हैं, हाफ है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हाफ है। यहाँ तक बात समझ आई। अब इसके अंदर कौन सी सेल डिवीजन होगी, सिर्फ माइटोसिस। इसके अंदर सिर्फ क्या हो सकती है, इसके अंदर मियोसिस मुमकिन नहीं है, इसके अंदर मियोसिस मुमकिन नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एग सेल्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कैसे जानदार बनेंगे, हैप्लॉइड। और उनके अंदर फर्दर जो आगे कहानी है, लेट के वो क्या है, मेल। तो मेल के अंदर एग्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो जो इन मेल्स में स्पर्म्स बनेंगे वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे, मियोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए बनेंगे। किसके जरिए बनेंगे, माइटोसिस के जरिए बनेंगे। क्लियर ये बात। तो ये जो मेल्स हैं ये ड्रोन्स होंगे या फिर ये वर्कर बीज होंगी। क्या होंगी, वर्कर बीज, काम करने वाली मक्खियां। बात समझ आई यहाँ तक या नहीं आई। तो यहाँ पे हमारे पास कहानी क्या चली है, कैसा एग था, अनफर्टिलाइज्ड एग को किस में कन्वर्ट कर दिया, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ भी नहीं हुई, जो पार्थिनोजेनेसिस कार्पी पड़ी उसमें भी फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ नया जानदार बना, वहाँ नया फ्रूट बना। यहाँ नया जानदार बना, वहाँ नया फ्रूट बना। और वहाँ पे जो फ्रूट बना वो सीडलेस फ्रूट बना, उसके अंदर बीज नहीं बना। इसकी रीडिंग कर लेते हैं, दोनों की शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर है बेटे 74। Parthenogenesis. Parthenogenesis is considered as a form of asexual reproduction. In it, an unfertilized egg develops into new offspring. Some fishes, frogs, insects reproduce by means of parthenogenesis. Similarly, अब example दे रहा है, queen honeybee lays eggs in the cells of the honeycomb. Many eggs remain unfertilized. Many eggs remain and develop into haploid males. Drones by किस अमल के जरिए, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए। एट द सेम टाइम, अच्छा अगर वो सम जो वर्कर बीज हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखनी है, ये वाली आपके पास डिप्लॉइड बनती हैं। ये यहाँ पे सिर्फ मेल्स बनेंगे और वो ड्रोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ड्रोन्स। तो नई क्वीन बनानी है उसने, नई क्या बनानी है, क्वीन या नई वर्कर बीज बनानी है, तो वो क्या बनती हैं, डिप्लॉइड बनती हैं। क्या बनती हैं, तो कहता है एट द सेम टाइम सम एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द मेल बीज एंड दीज डेवलप इनटू डिप्लॉइड फीमेल्स लाइक द न्यू क्वीन एंड द वर्कर बीज। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं हनी बी के, वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ड्रोन्स होते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आप आए जरा, पेज नंबर आपके पास है बेटे, जो पार्थिनोकार्पी पढ़ाया, पेज नंबर 82। 82 की टॉप पे जो है एक ब्लू बॉक्स है, ब्लू लाइंस लिखी हुई हैं, बॉक्स नहीं है, लाइंस लिखी हुई हैं, ये बनाना के नीचे। कहते हैं इन सम प्लांट्स ओवरीज डेवलप इनटू fruit without fertilization inside its ovule. This process is known as partheno. It results in the seedless fruit. It results in the bananas and seedless varieties of grapes. तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, पार्थिनोकार्पी की। तो ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, इसलिए इकट्ठी करके पूछ ली जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन का पार्थिनोजेनेसिस में लिखी होती है और पार्थिनोजेनेसिस की किधर लिखी होती है, पार्थिनोकार्पी में। क्लियर। लेकिन दोनों में कंडीशन अनफर्टिलाइज्ड ही है, दोनों में कंडीशन अनफर्टिलाइज्ड। क्लियर बेटा। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।